हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भारत की गाड़ियों से अब डिजिटल मीटर को क्यों हटाया जा रहा है और आखिर आरबीआई अब नोटों में कुछ इस तरीके के स्टार को बनाकर क्यों देने लगी है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों आगे आने वाले समय में स्मार्ट वॉच को पूरे ही तरीके से खत्म कर दिया जाएगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। हम सभी जानते हैं कि जिस जानवर के बारे में हम सोच तक नहीं पाते हैं, चाइनीज उसे बेहद ही चाव से खा जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब प्रेजेंट डेट में चाइनीज जानवरों के साथ साथ एक ऐसी चीज भी खाने लगे हैं जिसके बारे में सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में अब चीन के बहुत से गांव के लोग तालाब और पोखरों में रुके हुए सड़े हुए पानी की तली में जमने वाली काई को निकालकर उसे कुछ इस तरीके से दोबारा से बॉईल करके खा जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए अब चाइना में बहुत से गांवों में इस तरीके की अजीब सी काई बहुत बड़े स्केल पर खाई जाती है, जो वास्तव में देखने और सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है। फैक्ट नंबर 22। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में वाटरमेलन को तो खाया ही होता है, लेकिन क्या कभी आपने इसे माइक्रोस्कोप से देखा है? क्योंकि एक्चुअली में जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में वाटरमेलन में नॉर्मल दूसरे फ्रूट्स के कंपैरिजन में कुछ इस तरीके से बैक्टीरियाज बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और इस कंडीशन में अगर आप वाटरमेलन को काटकर कुछ देर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यही बैक्टीरियाज दुगनी स्पीड के साथ अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से कहा जाता है कि हमें कभी भी कुछ देर रखा हुआ वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से हमारे बीमार होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 21। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी पायलट को अपने करियर में एक दिन रनवे पर खड़ा होकर गीला किया जाता है? पर क्यों? असल में गाइस, जब भी एक पायलट अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी पहली सोलो फ्लाइट सही तरीके से उड़ाकर लैंड करता है तो उसके सम्मान में उसे कुछ इस तरीके से वाटर शॉवर दिया जाता है। बेसिकली ये एक तरीके का रिचुअल होता है जिसे उस पायलट को अप्रिशिएट करने के लिए किया जाता है और ऑलमोस्ट सभी देशों की एयरलाइंस में इसी को ही फॉलो किया जाता है। वैसे क्या इस चीज को आप पहले से ही जानते थे? कॉमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि इस साल 14 और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मौजूद किसी भी पेशेंट का इलाज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स के बेड को पहले से ही बुक किया जा चुका है। पर क्यों? असल में इस साल 15 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है, जिसके चलते हुए अहमदाबाद के ऑलमोस्ट सभी होटल्स पहले से ही बुक हो गए हैं। अब क्योंकि वहां पर होटल्स के रूम अवेलेबल हैं ही नहीं तो लोग वहां पर स्टे करने के लिए अब हॉस्पिटल के बेड बुक कर रहे हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर इन 2 दिनों में कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो उसे मुश्किल से ही इस सिटी के अंदर कोई भी बेड मिल पाएगा, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। फैक्ट नंबर 19। गाइस, हम सभी को बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि चींटी एक बेहद ही मेहनती और ईमानदार इंसेक्ट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जीता जागता एग्जांपल साल 2012 में ब्राजील के रिसर्चर्स को दिखा था। असल में साल 2012 में ब्राजीलियन रिसर्चर्स को कुछ इस तरीके का अभी तक का चींटियों का सबसे बड़ा घर मिला था। असल में गाइस, ये घर 500 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था, जबकि ये जमीन में 8 मीटर तक गहरा था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस जाइंट घर को बनाने के लिए चींटियों को लगभग 40 टन मिट्टी को खोदना पड़ा होगा और ये ठीक उसी प्रकार की मेहनत के बराबर था जितना कि हम इंसानों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में लगी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे ही कॉलोनी या फिर घर में अलग अलग वेंटिलेटेड हाईवेज भी मौजूद थे जो कि छोटी छोटी सेमी रोड से मिलते थे। यानी कि इन शॉर्ट अगर एक नजर में इस पूरे ही स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इतना सटीक स्ट्रक्चर आज की डेट में कोई वेल क्वालिफाइड इंजीनियर ही बना सकता है, लेकिन ये सारा ही काम इन नन्हे से जीव ने करके दिखाया था और यही चीज इस घर या फिर कॉलोनी को अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, नॉर्मली यूं तो यूएस गवर्नमेंट के पास हर चीज का जवाब मौजूद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 में लाइव टेलीकास्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब अभी तक यूएसए गवर्नमेंट के पास मौजूद ही नहीं है या फिर टेक्निकली वो देने से बच रही है। असल में ये वीडियो क्लिप उसी साल की है जब यूएसए से एक मिसाइल को लॉन्च किया गया था, लेकिन लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस मिसाइल के आसपास कोई एक अजीब सा प्लेन आता हुआ दिखता है और वो कुछ इस तरीके से अजीब सी एक्टिविटी करने के बाद वहां से गायब हो जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की क्योंकि ये सारी ही चीज लाइव टेलीकास्ट के दौरान हुई थी तो इसे छिपा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन टेक्निकली ये क्या है इसका आज भी यूएस गवर्नमेंट सही तरीके से जवाब देने से बचती है और कहीं ना कहीं यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि आखिर ये कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जिसका जवाब देने से दुनिया भर की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बचती हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 17।
गाइस, इस सीरीज में मैंने आपको लड़कियों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से शादी करता हुआ तो दिखाया ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दौड़ में हम लड़के भी पीछे नहीं हैं। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन लास वेगास के मारियो मार्सियो ने किसी और चीज से नहीं बल्कि एक हैमबर्गर से ही शादी कर ली है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये शादी पूरे ही रीति रिवाज के साथ एक चर्च में की गई थी, क्योंकि मारियो का कुछ ऐसा मानना है कि आजकल की लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है और वो अक्सर अपने पार्टनर को धोखा दे देती है, जिसके चलते हुए उन्हें धोखा ना मिले इसलिए मारियो ने हैमबर्गर से ही शादी कर ली और शादी के बाद उसे तुरंत खा भी लिया। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद चिहुआहुआ डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां की ठीक बीचों बीच पहुंचने के बाद ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करता है और ना ही हाईटेक से हाईटेक रेडार। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा इस डेजर्ट में काफी साल पहले एक यूएफओ क्रैश के बाद हुआ था, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट इसे पूरे ही तरीके से डिनाई करती है। लेकिन यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है दोस्तों कि आज तक भी कोई भी रिसर्चर ये पता नहीं लगा पाया है कि एक्चुअली में इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर काम करना बंद कर देती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि रिसर्चर्स पता नहीं लगा पाए या फिर टेक्निकली वो हमें बताना नहीं चाहते, और यही चीज इस जगह को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देती है और शायद इसीलिए इसे जोन ऑफ साइलेंस का नाम भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर चढ़ावा चढ़ाकर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर पैसे चढ़ाने की बजाय आप चाहें तो उल्टा मंदिर से पैसे लेकर वापस आ सकते हैं। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के प्रतापगढ़ में मौजूद रोकड़िया हनुमान जी टेम्पल की, जिसके बारे में यह मान्यता है कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी की पोटली से आप उन पैसों को उधार ले सकते हैं। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि काम पूरा हो जाने के बाद जितने भी पैसे आपने पोटली से लिए थे आपको सारे के सारे वो वापस करने पड़ेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आज की भी इस विचित्र दुनिया में कोई भी इंसान यहाँ पर फ्रॉड नहीं कर पाया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी इंसान गलत नियत के साथ पैसे लेता है और वो वापस नहीं करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते, और इसलिए सालों से चलती आ रही इस परंपरा में आज तक भी कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 14। गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हम मुश्किल से ही अपने लिए कभी कभार एक या फिर दो कपड़ों को ही खरीद पाएंगे। असल में अभी हाल ही में हांगकांग में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे प्लांट को बनाकर तैयार कर लिया गया है जहां पर अगर आप जाकर अपने पुराने कपड़े देते हैं तो यहां पर लगी हुई मशीन हैंड टू हैंड उसे रिसाइकिल करके आपको एक नया कपड़ा बनाकर दे देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये पूरा ही प्रोसेस बेहद ही नॉमिनल फीस देकर किया भी जा सकता है, और यही चीज इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक भी बना देती है। फैक्ट नंबर 13। नॉर्मली किसी भी कंट्री में ट्रैफिक को मेंटेन करने या फिर डिवाइड करने के लिए कुछ इस तरीके की रोड कॉन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो हर बार की तरह कहानी ज्यादा ही हाईटेक है। असल में जापान में कुछ इस तरीके के एआई पावर्ड रोबोटिक कोन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रैफिक की लाइव सिचुएशन को ऑब्जर्व करके अपने आप ही खुद को कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं कि वो देखते ही देखते भारी से भारी ट्रैफिक जैम को खुलवाने के साथ साथ मेंटेनेंस वर्क के दौरान ट्रैफिक को कहीं पर आसानी से शिफ्ट भी कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, ये सारा ही काम इंसानी बुद्धि से नहीं बल्कि इनके अंदर डेवलप की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाता है, और यही चीज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में जापान को बादशाह बना देती है। फैक्ट नंबर 12। इंडिया में नॉर्मली जितनी भी एटीएम मशीन को लगाया जाता है उन्हें कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि लाइन में पीछे खड़ा हुआ इंसान आपके अकाउंट बैलेंस को एक नजर में ना देख सके, लेकिन वही बात अगर यूएसए की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में यूएसए के बहुत से सुपरमार्केट्स या फिर मॉल्स में अब कुछ इस तरीके की एटीएम मशीन को लगाया जाता है जो कि आपके अकाउंट बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी फोटो को क्लिक करके आपको ऑन स्क्रीन रैंकिंग देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वहां पर ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां की कंपनीज को कुछ ऐसा लगता है कि जिस भी इंसान के अकाउंट में ज्यादा बैलेंस होगा वो शो ऑफ करने के लिए नॉर्मल एटीएम की बजाय उनके एटीएम का इस्तेमाल करेगा और अपनी फोटो को बिलबोर्ड पर टॉप पर रखना चाहेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन कल कोई उठकर अगर इंडिया में आ जाता है तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 11। नॉर्मली जब भी हमें कोई भी डिश खानी होती है तो हम रेस्टोरेंट में जाकर उसको ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये काम आप जापान में कर ही नहीं सकते। असल में जापान के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट अब बेहद ही अजीब से रूल को अप्लाई कर चुके हैं जिसके तहत अगर आपको रेस्टोरेंट में जाकर जो भी डिश खानी है उसके रॉ मटेरियल को आपको मार्केट से परचेस करके उन रेस्टोरेंट्स को देना होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको फिश खानी है तो आपको खुद से ही तालाब से फिश को पकड़ कर लाना होगा, या फिर कोई भी स्पेसिफिक फ्रूट या फिर वेजिटेबल की कोई सब्जी खानी है तो आपको मार्केट से जाकर उसे खरीदना होगा, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट में मौजूद शेफ आपके ही द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए आपकी पसंद की डिश को बनाकर तैयार कर देते हैं। और ऐसे सिर्फ इसलिए है
है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ समय से जापान के लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाना सिर्फ इसलिए ही प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां काफी ज्यादा लो क्वालिटी की होती हैं, जिसके चलते हुए वापस से अपनी सेल को ट्रैक पर लाने के लिए अब वहां के बहुत से रेस्टोरेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। और अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से सही चलती रही तो साल 2026 तक जापान के सभी रेस्टोरेंट्स में इस रूल को अप्लाई कर दिया जाएगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में एक जापानीज शख्स को ओपनहाइमर मूवी के दौरान सिर्फ पॉपकॉर्न खाने की वजह से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आखिर पॉपकॉर्न खाने की वजह से कोई इंसान अरेस्ट हो ही कैसे सकता है? असल में इस मूवी में एटम बम के पूरे ही ओरिजिन को दिखाया गया है, जिसके चलते हुए इंटरवल के बाद जब इस मूवी में इसी बम का इस्तेमाल जापान के ऊपर करता हुआ दिखाया गया था तो ये शख्स उस समय भी पॉपकॉर्न खाकर उस सीन को एंजॉय कर रहा था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएस ने जापान के ऊपर इन्हीं तरीके की चीजों को डालकर जापान का फ्यूचर खराब कर दिया था, तो लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके उस इंसान को सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के चक्कर में ही अरेस्ट करा दिया। मतलब गाइस, क्या चल रहा है इस दुनिया में? फैक्ट नंबर 9। गाइस, नॉर्मली अगर हमें हमारे घर में एक जगह पर ही 5 से 6 कॉकरोचेस दिख जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन वही बात अगर यूएसए की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट डेट में यूएसए के एक घर में 5-6 हजार कॉकरोचेस देखने को मिल रहे हैं। असल में अभी हाल ही में यूएसए के नेवाडा के नाम अपने आप में एक ऐसे रिकॉर्ड को कर दिया गया है जिसे शायद कोई और कंट्री अपने नाम नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट डेट में कॉकरोचेस की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से ही यहाँ की फसलें खराब होने के साथ साथ गाड़ियों के एक्सीडेंट और यहां तक कि लोगों के घर भी डैमेज हो रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अचानक से ही कॉकरोचेस की क्वांटिटी यहां पर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये कोई यूएसए का सीक्रेट ऑपरेशन हो सकता है जिसकी वजह से कोइंसिडेंसेस के चलते हुए ऐसे कॉकरोचेस यहां पर पैदा हो गए हों। टेक्निकली अजीब। फैक्ट नंबर 8। गाइस, नॉर्मली जब भी हम तेज स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा चालान कट जाता है, जिसको कि आगे चलकर हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पे कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा? असल में भी हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के मामलों से निपटने के लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग से प्लान को बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप निर्धारित स्पीड से तेज स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो उसका फाइन सीधा के सीधा आपके फास्ट टैग से काट लिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां की पुलिस को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ओवर स्पीडिंग के मामलों में काफी ज्यादा कमी आएगी। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 7। गाइस, हम सभी ने बचपन में कुछ इस तरीके के लेगो टॉयज का इस्तेमाल करते हुए छोटे मोटे घर तो बनाए ही होते हैं, लेकिन क्या कभी इन लेगो टॉयज से एक हकीकत की फुल साइज कार को बनाया जा सकता है? टेक्निकली यस। असल में भी हाल ही में डेनमार्क में पूरी दुनिया की सबसे पहली फुल साइज लेगो कार को बनाकर तैयार कर दिया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कार को बनाने में 4 लाख लेगो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है और इसे 339 डेज में बनाकर तैयार किया गया है। इंटरेस्टिंगली आप इस कार को चला भी सकते हैं और यही सारी चीजें मिलकर इस कार के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर देती है। सच में गजब। फैक्ट नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि अलास्का एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एक पीस वेजिटेबल से ही आपका घर दोनों टाइम का खाना खा सकता है? पर कैसे? असल में अलास्का की ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स को दिन में लगभग 20 घंटे धूप मिलती है, जिसके चलते हुए यहाँ पर मौजूद सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का साइज कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा जायंट होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अलास्का इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पीस वेजिटेबल या फिर फ्रूट से ही आपके पूरा ही दिन का काम चल सकता है और यही चीज इस जगह के नाम अपने आप में एक अमेजिंग से रिकॉर्ड को भी कर देती है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आपने भी बहुत से कार्टून शोज में कार्टून कैरेक्टर के हार्ट को कुछ इस तरीके से धड़कता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यही चीज हकीकत में हम इंसानों के साथ भी होती है? असल में इस दुनिया में एक ऐसी रेयर हार्ट कंडीशन भी मौजूद है जिसमें इंसानी हार्ट का साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी लोकेशन जरा सी चेंज हो जाती है, जिसके चलते हुए वो जब तेजी स्पीड के साथ धड़कता है तो वो हमें कुछ इस तरीके से स्किन के ऊपर दिखाई देने लगता है। एंड बिलीव मी, इस चीज के बारे में दुनिया में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मेंस हॉकी भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3।
आखिर आरबीआई अपने नोट में कुछ इस तरीके की स्टार को बनाकर क्यों दे रही है? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया में ये न्यूज बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रही थी कि अगर आपके भी नोट के सीरियल नंबर में कुछ इस तरीके का स्टार बना हुआ है तो इसका ये मतलब है कि वो नोट पूरे ही तरीके से फेक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब नोट फेक नहीं है तो आखिर आरबीआई इस तरीके की स्टार को बनाकर दे ही क्यों रही है? असल में गाइस ये एक तरीके का सीक्रेट कोड होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इस सीरियल नंबर का नोट जब प्रिंट हो रहा था तो उसकी प्रिंटिंग में कुछ इस तरीके की दिक्कत आ गई थी जिसके चलते हुए उसे दोबारा से प्रिंट करना पड़ा था। अब इस कंडीशन में अगर एक नोट को दोबारा से प्रिंट किया जाए या फिर टेक्निकली उसे पूरे ही तरीके से रिप्लेस भी कर दिया जाए तब भी उस कंडीशन में नोट के नीचे जो कोड मौजूद होते हैं इसमें एक स्टार को लगा दिया जाता है, जिससे लास्टली आरबीआई को पता लग जाता है कि उन्होंने किस किस सीरियल नंबर वाले नोट पर प्रिंटिंग मिस्टेक की है और मार्केट में कितने ऐसे नोट मौजूद हैं जिसे दोबारा से रीप्रिंट किया गया है। तो टेक्निकली अगर आपके पास ऐसा नोट मौजूद है तो वो फेक नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में काफी ज्यादा रेयर है जिसे आप चाहें तो मार्केट में आसानी से चला भी सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में स्मार्ट वॉच को पूरे ही तरीके से बैन कर दिया जाएगा? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब मार्केट में हमें मुश्किल से ही 1 या फिर 2 स्मार्ट वॉच देखने को मिलेंगी। पर क्यों? असल में गाइस जब भी एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है तो उसके कुछ सालों के बाद उसके प्रो एंड कॉन्स हमारे सामने आने लगते हैं जिससे उस मार्केट का फ्यूचर डिसाइड होता है। लेकिन वही बात अब अगर स्मार्ट वॉच की जाए तो स्मार्ट वॉच को मार्केट में सिर्फ इसलिए उतारा गया था ताकि लोग अपनी हेल्थ को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। लेकिन आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी स्मार्ट वॉच के चलते हुए इस पूरी दुनिया में लोग जितने ज्यादा हेल्दी नहीं हो पाए वो उससे कई बड़े स्केल पर डिप्रेस और एंजाइटी के शिकार बन गए हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स प्रूव करके बोल रहे हैं। असल में गाइस नॉर्मली जब भी एक इंसान स्मार्ट वॉच का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो टाइम टू टाइम अपनी हार्ट बीट, कैलोरीज और यहां तक कि स्ट्रेस लेवल को भी मेजर करता रहता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बॉडी अपने आप ही इन सारी चीजों को मेंटेन करती रहती है तो जो इंसान स्मार्ट वॉच नहीं पहनता है वो काफी ज्यादा टेंशन फ्री और रिलैक्स लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन इससे उलट क्योंकि हमारी स्मार्ट वॉच टाइम टू टाइम इन सारी ही डेटास को हमें दिखाती रहती है तो बहुत सी बात जब हमें एक्चुअली में उस चीज पर एक्शन नहीं लेना होता है तब भी हम बिना बात के उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर में जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग नजर आएंगे वो कभी भी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। इसके साथ ही अब प्रेजेंट डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते भी हैं तो उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टाइम देखने के लिए ही किया कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी बॉडी के बाकी के एनालिटिक्स पर नजर डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बेफिजूल में स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार बन जाएंगे। साथ ही साथ एक रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ भी हो चुकी है कि जो लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो अक्सर इनके ऊपर आने वाले नोटिफिकेशंस की वजह से भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, जिसके चलते हुए ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है बल्कि वो अपने सारे ही काम सही तरीके से फोकस ना कर पाने की वजह से सही समय पर कर भी नहीं पाते। और इसलिए अब तो बहुत सी फॉरेन कंट्रीज के ऑफिसेज में स्मार्ट वॉच पहनकर आना भी पूरे ही तरीके से बैन कर दिया गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश के भी बहुत से लोग स्मार्ट वॉच से दूरी बनाने लगे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा है तो वो दिन तब दूर नहीं जब मार्केट में हमें स्मार्ट वॉच जैसी कोई भी चीज देखने को मिलेगी ही नहीं। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में बाइक और स्कूटी से डिजिटल मीटर को हटाकर वापस एनालॉग मीटर को डाला जा रहा है? असल में गाइस जब भी एक टू व्हीलर को मार्केट में उतारा जाता है तो उसके मीटर को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। लेकिन वही बात फ्यूचर की जाए तो अभी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में यही अट्रैक्टिव मीटर को दोबारा से पुराने एनालॉग मीटर से रिप्लेस किया जा रहा है और इटली इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन भी चुकी है। असल में गाइस ऐसा करने के लिए इटली गवर्नमेंट ने इसके पीछे बहुत से पॉइंट्स भी दिए हैं जिसे आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो गाइस अब बात अगर पहले पॉइंट की जाए तो वो है विजिबिलिटी। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर तेज सनलाइट या फिर ब्राइट लाइट में हम कभी भी डिजिटल मीटर को एक झटके में प्रॉपर तरीके से देख ही नहीं पाते और इसलिए अक्सर उस मीटर को देखने के चक्कर में राइडर का ध्यान सड़क से भी हट जाता है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है एक्सेस इंफॉर्मेशन। असल में एक एनालॉग मीटर में बेहद ही कम और सिर्फ काम की ही इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन वही बात अगर डिजिटल मीटर
मीटर की जाए तो इसमें आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है जिनका एक्चुअली में राइडिंग के समय होना या फिर ना होना मायने ही नहीं रखता है। और इस कंडीशन में अक्सर लोग जब बाइक या फिर स्कूटी को राइड कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो इसी एक्सिस इंफॉर्मेशन देखने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका ध्यान सड़क से हट जाता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है इनकी कॉस्ट और रिपेयरिंग। एज वी ऑल नो कि एनालॉग मीटर का मैकेनिज्म काफी ज्यादा सिंपल और बेसिक होता है, तो ना ही सिर्फ इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है बल्कि इनको रिपेयर करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन वही बात अगर डिजिटल मीटर की जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही काफी ज्यादा खर्चीला होता है, जिससे ना सिर्फ व्हीकल की कॉस्ट बढ़ती है बल्कि उसके रिपेयर करने के लिए कस्टमर के ऊपर भी काफी ज्यादा लोड आ जाता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कारण की जाए तो वो है बैटरी डिपेंडेंसी। अब ये तो हम सभी को पता है कि एक डिजिटल मीटर पूरे ही तरीके से बैटरी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन वही बात अगर एनालॉग मीटर की जाए तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसलिए भी एनालॉग मीटर डिजिटल मीटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सही बन जाता है। इसके साथ ही इटली गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उनके द्वारा किए गए सर्वे में बहुत से लोगों ने एनालॉग मीटर को डिजिटल मीटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया है, जिसके चलते हुए अब इटली पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि दोबारा से डिजिटल मीटर को खत्म करके एनालॉग मीटर के ऊपर फोकस कर रही है। एंड सरप्राइजिंगली अगर ये चीज इसी डायरेक्शन में सही स्पीड के साथ आगे बढ़ती रही तो इसके बाद यूरोप यूनियन में भी इसे अप्लाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद नो डाउट कुछ ही समय में ये चीज हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक टू व्हीलर में डिजिटल मीटर होना चाहिए या फिर एनालॉग मीटर? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 12,000 लाइक टारगेट, वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझसे इंटरेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आगे थोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।